जय हिंद, नमस्कार। संपूर्ण भारत वर्ष को नमस्कार। देश हित में, जनहित में फिर नई कहानी के साथ मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। नेताओं की काली करतूत और गुंडागिर्दी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपसे वोट लेते हैं। आपको बोलेंगे कि हम आपके सेवक हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको घर देंगे, हम आपको रोटी देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे। और ये नेता लोग आपसे वोट ले लेते हैं और सत्ता पर बैठने के बाद ये ना तो आपको रोटी देते हैं, ना आपको घर देते हैं, बल्कि आपको नंगा कर देते हैं, आपसे छीनना शुरू करते हैं। अब ये खेल बड़ा निराला है। नीचे से ऊपर तक सरकारी डिपार्टमेंट, आखिर नेताओं के पास रहता है इनकी कमान। तो आपसे वादा किया कि हम आपको रोटी देंगे, हम आपको घर देंगे, हम आपको सस्ता फलाना ढिमाका सब देंगे। ये जुमलेबाज हमारे भारत के नेता 1947 के बाद से ये इनके ड्रामे शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर उठाए गिरे हैं, नंगे भूखे हैं, डकैत हैं। कोई डकैती में पकड़ा गया वो नेता बना, कोई चैन तोड़ता हुआ भागा वो पकड़ा गया वो नेता बना, कोई चरस बेच रहा था वो नेता बना, कोई अफीम बेच रहा था वो नेता बना, कोई गर्दुल्ला झूम रहा था दारू में वो नेता बना, कोई ड्रग्स बेचता था वो नेता बना। आप अंदाज लगा लीजिए कि भारत की संस्कृति और संस्कार इन नेताओं ने किस तरह बेचे हैं। खत्म कर दिया भारत को इन दलाल और भ्रष्ट नेताओं ने, और कहते हैं हम देश की सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे। अरे हम पूछते हैं तुम सेवा क्या करोगे? तुमने पब्लिक को नंगा कर दिया। शिक्षा के नाम पर लूटा जाता है, चिकित्सा के नाम पर लोगों के घर बिक जाते हैं। मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा और चिकित्सा ये निःशुल्क किया जाए, बिल्कुल निःशुल्क किया जाए। इससे एक बड़ा फायदा होगा कि डॉक्टरों की मनमानी और शिक्षा में जो वसूली होती है, ये सब हॉस्पिटल, शिक्षा का केंद्र और चिकित्सा का केंद्र, ये सब बड़े बड़े नेताओं की कारनामे हैं। आप इनको निःशुल्क कर दीजिए, कम से कम आम आदमी अपनी ज़िंदगी जी सकेगा। वरना हर आदमी की ज़िंदगी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका चक्कर हॉस्पिटल लगता है, बुढ़ापे तक हॉस्पिटल के चक्कर खाता रहता है, एंड में समाप्त हो जाता है। अब बच्चा पैदा होता है तो स्कूल तो जाएगा, स्कूल के लंबे लंबे डोनेशन और हॉस्पिटल के लंबे लंबे बिल, आदमी की ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो गई। और ये नेता जुमलेबाज, इनको सब हराम का खाने को मिलता है, इनके ही हॉस्पिटल है, यही लूट मचा रखी है इन्होंने। भारत का क्या होगा? भारत कैसे विकासशील होगा? भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा? ये हमको समझ में नहीं आता है। हम तो चीख चीख के, हमारी 2 रोटी सुबह खा के आए वो भी बराबर हो जाती है चीख चीख के। लेकिन ये चिकने, ये गैंडे की चमड़ी के लोग, हमारे भारत के ज़्यादातर नेता कैसे हैं? इनको शर्म नहीं है। इतने बड़े बेशरम हैं कि रोड बीच चौराहे पे अगर चप्पल भी खा लेंगे तो भी वोट मांगने आएंगे, जुमलेबाजी से बाज नहीं आएंगे। क्या करें? हमें तो लगता है ये भारत की मिट्टी से पैदा नहीं है। भारत की मिट्टी में योद्धा पैदा होते थे। मैं आपको कितनी बार बोलूं, शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया, वीर भगत सिंह ने जन्म लिया। ये नेता है क्या? इनको वसूली के सिवा दूसरा काम ही नहीं आता है। एक भी नेता ने सीने पे गोली खाई क्या? नहीं। जनता के लिए लड़ाई लड़ी क्या? नहीं। ये सब नेता एक जगह बैठ के ये प्लान तैयार करते हैं कि तू मुझे गाली देना, विधानसभा में बैठ के मैं तुझे गाली दूंगा, और शाम को दारू पिएंगे एक संग बैठ के। तो ये नेताओं का एजेंडा है, ये कड़वा सच है। अरे मुझे मार दो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन पूरे देश में क्रांति ऐसी आएगी
कि नेतागिरी का नाम और शब्द जड़ से मिट जाएगा, क्योंकि तुम हराम की खाने वाले हो। हमने मेहनत किया है, हम मेहनत करके खाते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान की माँ की औलाद हैं। हम हराम का नहीं खाते हैं। हम मुगल नहीं हैं, हम अंग्रेज नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे खून में भारत माता की मिट्टी का अंश है, हमारे खून में ईमानदारी का अंश है। हम तुम्हारे जैसे लुटेरे नहीं जो जनता को नंगा कर दे, जनता का बर्बाद कर दे, उनके घर छीन लिए। हॉस्पिटलों में बिल, बच्चा बीमार होता है तो एक डॉक्टर सबसे पहले एक ही काम करता है, लाओ 50,000 की दवाई। इतनी सारी दवाइयां भर भर के लेके जाते हैं। डॉक्टर ये इंसानियत के पुजारी हुआ करते थे, लेकिन आज हैवान हो चुके हैं, अपना घर और अय्याशी में लिप्त हो चुके हैं। डॉक्टरों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। 5 रुपए की दवाई से कोई बच्चा ठीक हो सकता है, कोई गरीब का बच्चा 5 रुपए में ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं, उसका घर बिकवा देंगे। माता रोएगी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन इनको दया नहीं आएगी। ये पूछेंगे कुछ भी करो, तू खुद को बेच दे, लेकिन पैसा दे दे तो ही तेरा बच्चा। बेईमानों की पूरी टीम भारत के अंदर, ये पूरा एजेंडा, इनका बाप, असल बाप इनका नेता, हमारे देश का नेता। अगर नेता चाहता तो हमारे देश में लूट मार, वसूली, ड्रग्स के कारोबार नहीं होते, हॉस्पिटलों में बड़े बड़े बिल नहीं आते, बीमारी कोई है ही नहीं, भारत में बीमारी है ही नहीं। जिस तरह कोर्ट पे तारीख मिलती है, जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है, जब आदमी निबट जाता है, उसी तरह हॉस्पिटलों में लंबी लंबी टेस्टिंग तो डॉक्टर के ऐसी की तैसी कराता है। हर बात में टेस्टिंग, 3-3 हज़ार की टेस्टिंग, 10-10 हज़ार की टेस्टिंग। आखिर क्या चलता है? गरीब आदमी पैसा किधर से लाएगा? 2 वक्त की रोटी कमाने के लाले हैं गरीब आदमी के, तो ये टेस्टिंग के पैसे कहां से लाएगा? अरे बेशरम हो, तुम्हारे को नरक मिलेगा, तुम्हारी औलादें नरक भोगेगी, और ऐसा हाल होगा जो तुम आम जनता के संग करते हो, तुम्हारी औलादें भोगेगी। तुम ऊपर से देखना, तुम्हारी औलादों के संग भी ऐसा होगा। हिंदुस्तान को ड्रग्सी बनाने में हमारे दलाल नेताओं का हाथ, क्योंकि ये अय्याश हैं, इनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आई, इनकी जांच कौन करेगा? सब नीचे से ऊपर तक मिले हुए हैं, भ्रष्ट, क्योंकि गद्दार, ये गद्दार हैं। हमने अंग्रेजों को गद्दार कहा, हमने मुगलों को गद्दार कहा, तो हमारे देश में आज कौन से ईमानदार हैं? ये उनके भी बाप हैं, ये सबसे बड़े मुगल हैं और सबसे बड़े अंग्रेजों के भी बाप हैं, गद्दार, देश के गद्दार। सत्ता पर सौगंध खाती है तिरंगे की कि हम देश की जनता की रक्षा करेंगे, देश को बचाने का काम करेंगे, या तो ड्रग्स के कारोबार में पार्टनर है। हमारे नेता पार्टनर है ड्रग्स के। कैसा तमाशा हमारे देश में चलता है। हमारे नेताओं ने देश को खोखला कर दिया है, जनता का खून पी गए, कमाल कर दिया। हम तो देश की सेवा करेंगे, हम देश के नेता हैं, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको चिकित्सा देंगे। अरे पूरा का पूरा खा गए, मोहताज हो गए। दूध में मिलावट, ये भारत संतों का था, ये भारत योद्धाओं का था। आज ड्रग्स, चरस, दूध में मिलावट, दवाइयों में मिलावट। अब आप अंदाज लगा लीजिए ये भारत के नेता कितने खतरनाक हैं। ये बड़ा गैंग है, इनका गैंग, लुटेरों का गैंग। कई सारी पिक्चरें भी बनी है। बहुत बड़े नेता हमारे गैंगबाज हैं, जो हॉस्पिटलों के नाम पर लूटते हैं, पढ़ाई और एजुकेशन के नाम पर लूटते हैं। बड़ा तमाशा है हमारे देश का। कैसे पढ़ाएं अपने बच्चों को? बच्चा बीमार पैदा होता है, नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे को बीमार कर दिया जाता है। पुराने ज़माने की बात है कि बच्चे बिना ऑपरेशन के होते थे। पहले कोई डॉक्टर नहीं था, पहले मशीनें नहीं थी, बिना ऑपरेशन के बच्चे होते थे। लेकिन आज जान करके सिजेरियन, उसको पेट को काटा जाता है, औरत के पेट को काटा जाता है, क्योंकि बिल बनता है लंबा। ये नियत के खोटे, ये बेईमान हमारे इस स्वर्ग भारत को नरक बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर देर है अंधेर नहीं, इनका वंश भी नरक में भोगेगा, इनका भी सर्वनाश निश्चित है। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो देश के लिए सोचते हैं, बहुत कम नेता ऐसे हैं
जो देश की जनता के लिए सोचते हैं। बाकी 99 हमारे देश के नेता अय्याश, दारूबाज, बड़े बड़े अकाउंटबाज। उसको सिर्फ दौलत खानी है, उसको सोना खाना है, उसको प्रॉपर्टी खानी है। मुझे समझ में नहीं आता साथ कैसे लेके जाएगा। अरे सिकंदर भी छोड़ गया, कंस भी छोड़ गया, हर बड़े बड़े नेता छोड़ गए, संपत्ति राजा छोड़ गए, तू कैसे ले जाएगा? लेकिन नहीं, इनकी सेटिंग है यमराज से, इनकी यमराज से सेटिंग है कि हम तेरे को भी लेन देन थोड़ा बहुत दे देंगे, हमें ऊपर ले जाने देना दौलत। तो कितने मूर्ख हैं ये देश चलाएंगे। बहुत मुश्किल हो चुका है। 130 करोड़ की जनता से विनती है कि आप क्रांति आएगी, उस क्रांति में शामिल होइए और आवाज़ उठाइए करप्शन के खिलाफ कि हमारा पैसा और आप हमारे ऊपर एहसान ठोकते हो कि हम आपकी सुरक्षा के लिए ये करेंगे। आपने किया क्या? हमारा पैसा ही खा गए। जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से इतना पैसा वसूला जाता है, ये सब खा जाते हैं, अपना नाम लगाते हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। अरे भिखारियों, तुम क्या सेवा करोगे? तुम पहले अपना पेट भर लो। हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, हम उसमें भी खुश हैं। लेकिन इस नेता को, भारत के नेताओं को हजारों करोड़ रुपए मिलने के बावजूद भी ये खुश नहीं है। ये बड़ा दुख का विषय है। नरक, 100% नरक। अब तो कलगी का जिस दिन जन्म होगा, सबसे पहले इन नेताओं को तेल के कढ़ाई में डाल के तला जाएगा। बहुत बड़ा गुनाह करते हैं हमारे देश के नेता, पाप करते हैं हमारे देश के नेता। चलिए, जनहित में फिर नए विषय के साथ आऊँगा। मैं हूँ रविंद्र जैन, आपकी दुआओं पे चलने वाला, ऊपर वाले की दुआओं पे जीने वाला। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।